नमस्कार। गणित की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, यदि आप अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो देखिए अब यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, क्योंकि अब जो है 2021 में कोई भी आशा आपकी नहीं है, क्योंकि बहुत बार आपका चला सुपर टेट 2021, लेकिन अब ये सपना जो है 2021 का जो है सभी लोगों का समाप्त हो गया है। क्योंकि सबको पता है कि जो यूपी टेट की परीक्षा हुआ था, वो परीक्षा ने सभी जो परीक्षार्थी थे, जितने भी अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले थे, सभी लोगों को थोड़ा सा दिमाग को जो है थोड़ा सा बैक कर दिया है। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब जो है क्या है, अब अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 अब चलेगा। अब देखिए 2022 में अध्यापक भर्ती परीक्षा कब हो पाता है। तो देखिए हम क्या है कि आपको जो है गणित के जो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हम पढ़ाए थे वो पीडीएफ के माध्यम से, लेकिन अब जो है देखिए कोई भी सब्जेक्ट का जैसे हम जो प्लान बनाए हैं, खैर हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि पीडीएफ बना करके फटाफट एक दिन से बताएं, लेकिन देखिए इसमें जो चीज़ हम बताएंगे ठोस चीज़ बताएंगे, वो सारी सब्जेक्ट के करीब करीब, और प्लेलिस्ट भी हमारा बना हुआ है चैनल का, तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। और आज देखिए हम आपका क्या है, गणित अंक की क्षमता क्या है, आपके सुपर टेट अध्यापक भर्ती परीक्षा के आपका सिलेबस देखेंगे तो आपका क्या है कि फर्स्ट आपका चैप्टर है अंक की क्षमता। लेकिन अंक की क्षमता जहाँ तक हमको उम्मीद है कि आपका टोटल जितने आपका मान के चलिए कि चैप्टर है, आपका करीब 20% जो है आपका कवर करता है केवल अंक की क्षमता। इतने सारे इसमें मतलब टॉपिक, इतने सारे बिंदु है कि आपके टोटल मतलब अंक की क्षमता अगर चैप्टर की बात करें तो उसमें जो है आपको क्या है 20% जो है आपका जगह जो है घेरती है अंक की क्षमता। तो आज चूँकि जानेंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और देखते हैं कि जो है 30-35 मिनट में कितना तक पहुँचते हैं, कितना तक पढ़ाया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। देखिए इसमें हम टॉपिक बनाए हैं आपका कि किस आधार पर कैसे इस टॉपिक के माध्यम से इसको आप लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसको हम डिलीट करते हैं और टॉपिक आपको अंक की क्षमता का जो है यहाँ पर हम लिखते हैं। देखिए इसमें इतने सारी चीज़ है कि जो है कहिए मत। देखिए यदि आप जो है अंक की क्षमता का अगर सही से अगर पूरी चीज़ को यदि आप रीडिंग करना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले जो है क्या करना होगा, आपको जो है नंबर का क्लासिफिकेशन करना होगा। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, क्योंकि 10 बिंदु इसमें है आपका, और 10 बिंदु के माध्यम से ही सारी चीज़ जो है इसमें समाप्त होगा। तो पहले तो जानना क्या है कि क्या क्या पढ़ना है, इसके बाद बिंदु जो 10 बिंदु है उसमें भी आपका कुछ है, ऐसा बात नहीं है। तो देखिए इसमें पहला जो है आपका क्या है, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक, आपका जो है क्या है, संख्याओं का वर्गीकरण। पहला जो है आप नोट करेंगे संख्याओं का जो है, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक, तो ये हो गई पहला बिंदु। अगर दूसरी बिंदु पर हम आएंगे तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ जो है नंबर्स, और दूसरा है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। ठीक, आपका संख्याओं का जो है क्या है, आपका गुण। ठीक ना, ये आपका वर्गीकरण हो गया, और संख्याओं का आपका जो है गुण। ठीक, संख्याओं का आपका गुण, ये आपका जो है क्या है, प्रॉपर्टीज। ठीक, आपका ये दूसरा बिंदु हो गया। और तीसरी बात करें तो इसी में जब संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ने लेंगे तो उसका पार्ट के रूप में जो है एक बिंदु आ जाता है आपका जो है डेसिमल। क्या आ जाता है, डेसिमल। तो उसी में आपका एक चलता है दशमलव। ठीक, दशमलव पर आधारित भी आपका जो है आवर्ती अनावर्ती आपका जो है क्या है, ये दशमलव इसमें चलता है। ठीक, इसके बाद ये डेसिमल के बाद चौथा पॉइंट पर आप आएंगे तो आपका डिविजिबिलिटी। ठीक, आपका जो है विभाज्यता। ठीक, इसके बाद इसमें जो है आपका विभाज्यता। ठीक, डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। ठीक, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद जो है 5वां नंबर में आप पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। अब इसके बाद जो है क्या पढ़ेंगे, इकाई अंक ज्ञात करना। क्या पढ़ेंगे, इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक, इसको भी हम इसमें जितने भी टॉपिक लिखवा रहे हैं सारी चीज़ को पढ़ाया जाएगा। और आगे जब बात करें तो इसके बाद पढ़ेंगे आप गुणनखंडों की संख्या और तथा उनका योग। देखिए जो फैक्टर है, क्या है, जो फैक्टर गुणनखंडों की क्या है, संख्या। अब गुणनखंडों की संख्या में देखिए सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, और इसमें बहुत सारे कम से कम 8 आपका बिंदु है इसमें गुणनखंडों की संख्या तथा उसका योग। ठीक, तथा उसका योग। ठीक, और आगे हम बात करें तो इसके बाद आप पढ़ेंगे जो है शेषफल प्रमेय। क्या पढ़ेंगे, शेषफल, आपका रिमाइंडर थ्योरम। ठीक ना, शेषफल आपका प्रमेय। इसके बाद हम बात करें तो आगे आप पढ़ेंगे जो है देखिए पैटर्न पर आधारित सवाल। ठीक ना, क्या पढ़ेंगे, पैटर्न पर आधारित सवाल पढ़ेंगे, जो कि कम से कम जो संख्याओं पर आपका जो है क्या है, संख्याओं पर आधारित जो है पैटर्न पर आधारित सवाल, इसमें कम से कम आपके 9 पैटर्न तक आप इसमें जाएंगे। ठीक, इसके बाद फिर इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ऊपर हम लिख रहे हैं 9 नंबर आपका जो है पढ़ेंगे आप समांतर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे, समांतर। ठीक, समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। इसके बाद आपका 10वां जो है, जो कि
ये आप उसी में जो है देखिए, ये संख्याओं में भी जो आपका संख्या पद्धति है उसी में आपका रोमन अंक भी है, इसको भी आप जानेंगे। ठीक, तो आपका देखिए क्या है, ये 10 बिंदु तो ऐसे देखने में तो बड़ा छोटा लग रहा है कि 10 बिंदु है, लेकिन इस सारे चीज़ को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ गुण, क्लासिफिकेशन, डेसिमल, आपका डिजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, बहुत सारे चीज़ इसमें है। खास करके देखिए जो गुणनखंडों की संख्या था योग है, इसमें जो है बहुत टाइम लेता है। ठीक, तो देखते हैं, इसको शुरुआत करते हैं आपके पहले बिंदु से, तो इसको ख़त्म करते हैं, पहला बिंदु से इसको जो है हम प्रारंभ करते हैं। ठीक, तो देखते हैं, आपका पहले क्लासिफिकेशन करते हैं। संख्याओं का क्लासिफिकेशन जो है इतना रूपों में क्लासिफिकेशन किया गया है, इतना बांटा गया है कि मत कहिए। खैर इसको आप लोग जानते भी हैं, पढ़े भी हैं, लेकिन यहाँ से देखिए हम जो स्टार्ट किए हैं, हम जो बनाए हैं अपने हिसाब किताब से, देखिए इसमें क्या है कि आपका देखिए सबसे पहले नंबर सिस्टम में यदि आप अपना जो शुरू कर रहे हैं पढ़ाई, तो शुरू करने में क्या है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आपको जानना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। आप एक जो है मतलब जटिल संख्या से आपको प्रारंभ करना होगा। सबसे पहले तो पहला ही सवाल है आपका कि जटिल संख्या है क्या। आप प्रारंभ ही होता है आपका जटिल संख्या से, आप जो है शुरुआत करेंगे जटिल संख्या से। ठीक, तो देखिए हम शुरू करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आपका जो है, जब भी क्लासिफिकेशन के प्रारंभ करेंगे तो आप जो है एक जटिल संख्या से जो है इसका प्रारंभ करेंगे आप। ठीक, अब सवाल है कि जटिल संख्या है क्या, जटिल संख्या जो है किसे कहा जाएगा। तो देखिए जो आपका जटिल संख्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, एक मिश्रित संख्या है, क्या है एक, ये जो है एक जो है आपका कॉम्प्लेक्स, आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है, क्या है, जो आपका जटिल संख्या है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ पर आगे सवाल पूछा जा रहा है कि जटिल संख्या को कितने भागों में बांटा गया। ठीक, तो देखिए जटिल संख्या को जो है सबसे पहले इसको 2 भागों में बांटा गया। कई भागों में बांटा गया, 2 भागों में। एक तो आपको हो गया रियल नंबर, क्या हो गया, एक हो गया आपका रियल नंबर, ठीक, और एक आपका हो गया जो है आपका इमेजिनरी नंबर, ठीक, काल्पनिक संख्याएं। तो एक हो गया आपका जो है वास्तविक, क्या हो गया, वास्तविक। देखिए बहुत एकदम शुरुआत से ही आप चीज़ का हो रहा है, जटिल संख्या से प्रारंभ हो रहा है। इसके बाद देखिए इसको 2 भागों में बांट दिए, तो 2 भागों में बांटे तो एक हो गया वास्तविक संख्या और एक हो गया आपका जो है काल्पनिक, याद रखेंगे, एक हो गया आपका काल्पनिक संख्या। ठीक, तो देखिए रियल नंबर से है आपका काल्पनिक संख्या जो है, इसको तो यहीं पर आपको भूल जाना है, क्योंकि कल्पना, मन में कल्पना करना, सोचना वो बात अलग हो गई, यहीं से इसको जो है भूल जाना है। आपको जटिल संख्या के 2 भागों में किए, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। अब आप क्या करेंगे कि वास्तविक संख्या से ही आपका इधर स्टार्टिंग होगा, और जो काल्पनिक जो संख्या होता है उसको जो है देखिए अगर कहीं प्रदर्शित करना होगा तो इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका है भी जो है आपका इमेजिनिंग, ठीक ना, इमेजिन करना। ठीक, अब यहाँ पर आपके सवाल बनते हैं कि वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, अब यहाँ से देखिए आपका प्रारंभ हो रहा है। अब यहाँ पर वास्तविक संख्याएं को जो बांटा गया है, यहीं पर इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, वास्तविक संख्या को कई भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। ठीक, पहला आपका है देखिए पूर्णांक, नोट करेंगे, पहला आपका क्या है पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक, और दूसरा है आपका दशमलव। यही जो आपको जो भी शुरुआत में बता रहे थे कि दशमलव की इसमें जो है क्या आता है, तो इसमें देखिए क्या है आपका डेसिमल में जब पढ़ाएंगे तो शांत दशमलव, अशांत दशमलव, इसमें जो है टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट इसमें दशमलव आता है, तो इसको हम बताएंगे। और जो ये पूर्णांक है, अब देखिए एक दिन से, अब यहाँ से इसको छोड़ते हैं, इसको आगे हम लेंगे। अब पूर्णांक यहाँ जब आएंगे, जो इंटीजर है आपका जो है यहाँ पर आपका क्या है, इंटीजर, क्या है, इंटीजर्स। ठीक, तो इंटीजर्स को अब उठाएंगे यहाँ से हम। ठीक, आपको याद हो गया कि सबसे पहले जो है क्या करेंगे, हम जटिल संख्या से प्रारंभ करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से, और कॉम्प्लेक्स नंबर से जो हम प्रारंभ करके क्या करेंगे, फिर आपको जो इसको 2 भागों में बांटेंगे, वास्तविक संख्या हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया, काल्पनिक संख्या को यहाँ पर छोड़ देंगे, फिर आप जो रियल नंबर है उसको 2 भागों में बांटेंगे, आपका एक पूर्णांक हो गया, एक दशमलव हो गया। ठीक, अब यहाँ पर दशमलव को भी छोड़ेंगे, इसको बाद में लेंगे, अब यहाँ पर उठाएंगे हम पूर्णांक को। ठीक, अब आगे हम देखते हैं पूर्णांक को, उसको जो है बांटते हैं, तो इसको यहाँ पर हम करते हैं ख़त्म। अब लिखते हैं यहाँ पर हम पूर्णांक संख्या आगे। ठीक, अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक, देखिए जो पूर्णांक है उसको, जो इंटीजर है, जो आपका पूर्णांक है, इसको जो है बांटा गया है 3 भागों में। कई भागों में, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो देखिए है आपका ऋणात्मक संख्या, क्या है आपका ऋणात्मक संख्या। ठीक, और दूसरा जो बांटा गया है एक हो गया आपका धनात्मक संख्या। ठीक, और तीसरा जो आपका जो है एक शून्य वाली संख्या। ठीक, शून्य वाली, तो ये हो गया आपका 0, धनात्मक, पॉजिटिव, ऋणात्मक, नेगेटिव। ठीक, पूर्णांक को 3 भागों में जो है उसको बांटा गया है। तो देखिए जो ये धनात्मक संख्या आपका है, ये जो है आपका ये हो गया 0। ठीक,
तो अब यहाँ पर जो है कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको केवल समझना है कि जो ऋणात्मक संख्या है इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या इसको क्या बोलते हैं, शून्य वाले संख्या को जो है हम क्या बोलते हैं। देखिए ऋणात्मक में आप जान रहे हैं कि -1 -2 -3 आपका कुछ भी हो जाएगा, लिमिट इसका भी नहीं है, लिमिट इसका भी नहीं, लिमिट इसका भी नहीं है, जो है आगे बढ़ते जाता है अनंत तक, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर आपको देखिए जो धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या में उसको जो है क्या है, जो है आप अगर 1 2 3 4 कुछ भी आप ले रहे हैं तो देखिए यहीं पर आपको समझने की ज़रूरत है, पूर्णांक जो इंटीजर होता है उसके जो धनात्मक वाले बात होते हैं वो जो है क्या हो जाता है आपकी, एक कहलाता है जो है आपकी प्राकृतिक संख्या, जो धनात्मक वाली संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, उसको जो है कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो प्राकृतिक संख्या होती है, अब ये नेचुरल नंबर, क्या इसको जो है इसी पर हम नाम दे देंगे आपका नेचुरल नंबर। ठीक, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। ठीक, अब कभी भी आप ध्यान में रखिएगा, जैसे कभी कभी लोग क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अगर पूर्ण संख्या अगर होल नंबर दे दिया जाए और नेचुरल नंबर दे दिया जाए तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा है। तो देखिए जो प्राकृतिक संख्या होता है वो आपको धनात्मक से ही प्रारंभ होता है, मतलब आपका 1 से लेकर के आपका उधर जो है आपका चला जाएगा कितना होता है। ठीक ना, ये हो गया प्राकृतिक संख्या, ये पूर्णांक के भाग है, धनात्मक वाले भाग को जो है क्या बोला जाएगा आपका जो है प्राकृतिक संख्या। और पूर्णांक जो इंटीजर है उसके जो शून्य वाले भाग है उसको जो है हम, जैसे अगर शून्य से प्रारंभ करते हैं 0 1 2 3, तो ये जो है आपका अगर चला जाएगा कितना हो तक, तो इसी को बोला जाता है आपको जो है पूर्ण संख्या। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब ये कभी कभी तो कन्फ्यूज हो जाता है लोग पूर्णांक और पूर्ण में, तो पूर्णांक के अंतर्गत देखिए आपका जो है पूर्ण नंबर और प्राकृतिक संख्या वो सारे चीज़ आपकी इसमें आ जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो पूर्ण आपका संख्या है इसी यहीं पर थोड़ा बात को समझना जरूरी है, यहीं से जो है सवाल इस तरह से बनते हैं, इसको जो है क्या बोलते हैं आपका जो है होल नंबर, क्या है आपका होल नंबर। ठीक, और ये जो है आपका जो है क्या है आपका नेचुरल नंबर है। ठीक, अब यहाँ पर जो है देखिए ये बात तो आपको खत्म हो गई, पूर्णांक के आपको बांट लिए, पूर्णांक को 3 भागों में, ऋणात्मक वालों को आपने छोड़ दिया, सब एक दिन से छोड़ते चले आ रहे हैं और सबको दिमाग में आपको बैठाना है। अब देखिए ये तो इस तरह से आप क्या किए, इसका जो है नंबर को क्लासिफिकेशन किए, लेकिन अब यहाँ पर समझना इस बात को है कि जो क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन जो नंबर का है ना वो कई तरह से किया गया है, एक ही संख्या को कभी किस तरह से बांटा गया है, कभी किस तरह से बांटा गया है, तो वही चीज़ को यहाँ पर समझना है। देखिए आपको जो है क्या है वो तो आपका क्लासिफिकेशन शुरुआत वाली बात होगी। ठीक, अभी उसका भी ज़रूरत पड़ेगा आपका। ठीक, वहाँ तक आप पहुँच गए आपका जो है नेचुरल नंबर और आपके होल नंबर तक। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए संख्याओं को एक तरह से और बांटा गया है। अब संख्याओं को कैसे बांटा गया है, आपके देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के आधार पर बांटा गया है, सम संख्या, विषम संख्या और आपका क्या है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, बहुत तरह से जो है इतने तरीके से बांटा गया है कि सबको जो है जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आपका जो है परिमेय संख्या, आज जो है देख लेते हैं परिमेय संख्या, और इसके बाद फिर आगे जो आपका जैसे जैसे समय बचेगा उस हिसाब किताब से पर डे इसको फटाफट जितना जल्दी हो सके इसको खींच करके ख़त्म करेंगे नंबर सिस्टम। इसके बाद फिर दूसरे चैप्टर को लेंगे, क्योंकि सारे चैप्टर को धीरे धीरे क्या करना है अब समाप्त करना है, इसमें प्रैक्टिस भी करना होगा। तो ठीक है, अब देखिए एक तरह से आपको तो वहाँ से उसे बांटा गया, अब आप जो उसी संख्या को, अब इसमें जो है कन्फ्यूज नहीं करना कि कहाँ से अपरिमेय कहाँ से परिमेय आ गया, आपको संख्या वही है लेकिन बांटा उसको कई तरीके से किया है। ठीक, तो एक तो आपका जटिल संख्या से प्रारंभ किए, अब जो है देखिए आप यहाँ पर जानेंगे परिमेय संख्या, संख्याओं को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया, फिर से परिमेय संख्या और एक जो है बांटा गया आपका अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय आपका संख्या। ठीक, अब देखिए ये है आपका रेशनल नंबर, क्या है जो आपका परिमेय संख्या है वो आपका रेशनल है। ठीक, रेशनल। ठीक, आपका जो है क्या है रेशनल नंबर है, और जो है क्या है आपका जो है ठीक रेशनल नंबर, और ये है आपका जो है इरेशनल नंबर। ठीक, इरेशनल नंबर। ठीक, इरेशनल नंबर। तो अब देखिए अब यहीं पर जो है आपको समझना है कि परिमेय संख्या किसे कहा जाएगा और अपरिमेय संख्या किसे कहा जाएगा। ठीक, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस 1-2 पॉइंट इनसे केवल समझना है आपको कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर इसमें जाएंगे डीप में जाएंगे तो फिर आपकी और समस्या बढ़ती जाएंगी, लेकिन जो चीज़ है एकदम एक लाइन में एकदम फैक्ट्स जो है आपको जानना इसमें ज़रूरी है, और उसको जो है हम आपको जो है बता देते हैं एकदम फटाक से। देखिए जो परिमेय संख्या है इसको भी 2 भाग में बांटा गया है, एक तो आपका भिन्न के रूप में, एक जो है पूर्णांक के रूप में। ठीक, अब जितनी संख्या आप जानते हैं क्या है, आप टोटल संख्या जितना जानते हैं उस सारी संख्या जो है आप क्या है परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन वो संख्या जो है P/Q के रूप में लिखा जा सके और जो है वो पूरा जो है क्या है एकदम बाकायदे से कट जाए। ठीक ना, अब इसका परिभाषा भी है कि ऐसी संख्या जिस संख्या को जो है हम P/Q के रूप में लिख सके
और Q बराबर जो है नॉट जीरो, ठीक। ये आपका जो है परिभाषा है, मतलब Q किसी भी मामले में जो है क्या है आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। ये हो गया। और अपरिमेय संख्या तो वो जो है कटता ही नहीं है, ठीक ना, वो कटता ही नहीं है। अभी आपको बताएंगे, जैसे देखिए आपको क्या है, आपका यहाँ पर जो है ये जो हर है, अगर किसी भी संख्या, अगर मान लीजिए हम 1 लेते हैं, तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर यहाँ पर देखिए अगर हम जीरो कर देंगे तो इसका क्या मतलब हो गया, ठीक। अगर हम एक क्या करें, अगर यहाँ पर हमको जीरो से जो है 1 में भाग देना है, तो आप अपने से भाग दीजिए, जीरो से भाग जाएगा, कदापि नहीं भाग जाएगा। ये जो है डिवाइड ही नहीं होगा। जब ये डिवाइड नहीं होगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। तो आपको कहा गया है कि परिमेय संख्या वही है जिसको कि जो है पूरी तरीके से वो क्या है डिवाइड हो जाए, वो पूरी तरीके से वो बट जाए, कट जाए, P/Q के रूप में उसको लिख सके, तो उसी को जो है क्या कहा जाएगा, परिमेय संख्या कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि इसको जीरो कदापि करना ही नहीं, क्योंकि जीरो से कोई संख्या को जो है आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक। उसी तरह से यदि इसको आप यहाँ पलट दीजिए, अब 1 को जो है जीरो से भाग दीजिए, क्या करना है, आप अगर 1 से भाग देंगे तो आपका क्या करता है, भाग न पाए आपका क्या करते हैं, शून्य जो है कर देते हैं, ठीक। तो ये 1 से क्या होता है, आपका डिवाइड हो जाता है। तो 1 आप रख सकते हैं कोई भी संख्या, यदि आप अगर मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, कोई भी, अगर इसमें 1 है, यहाँ 1 हो गया, मतलब जितना भी संख्या आप जानते हैं उस सारी संख्या क्या है आपका परिमेय संख्या है, ठीक। लेकिन आप उसके नीचे जो है जीरो नहीं लिख सकते हैं। ये बात आपका जो है क्लियर हो गया कि आपका Q जो है नॉट जीरो जो है यहाँ पर क्यों दिया गया है, ठीक। अब आगे की बात समझते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस बात से तो क्लियर हो गया कि जो है जीरो क्या है, जीरो जो है एक जो है क्या है आपका, क्या है जीरो। अगर आप लिखेंगे तो जीरो बाई आपका जब 1 लिखेंगे तो क्या है, वो जो है क्या है एक जो है परिमेय संख्या है, ठीक। क्या है, जीरो एक आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि आपको जीरो के नीचे जो है क्या है, जीरो के नीचे जो है आपको जो है जीरो करना ही नहीं है, ठीक। आप जीरो के नीचे जब 1 करेंगे तो क्या होगा, ये जो है आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये आपका जो है अगर मान के चलिए यहाँ करेंगे तो भाग न पावे शून्य आपका होता है, जीरो से डिवाइड करेंगे तो एक कट जाएगा, शून्य आ जाएगा, इसलिए जो है क्या है जीरो एक परिमेय संख्या है आपका, ठीक। तो यहाँ पर ये बात कंफर्म हो गया होगा, क्योंकि जीरो कंफ्यूज करता है आप लोगों को, क्या करता है, जीरो कंफ्यूज करता है। तो जीरो जो है क्या है आपका एक परिमेय संख्या है, ठीक। आगे देखिए एक समस्या बचता है पाई पर। पाई, ये पाई जो है कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है कि ये परिमेय संख्या है कि जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम समझेंगे। तो देखिए है क्या कि अगर ये पाई के रूप में अगर डायरेक्ट अगर इस सिंबल दिया हुआ है, ठीक, तो अगर सिंबल दिया हुआ है तो पाई क्या हो जाएगा आपका जो है आपका अपरिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर इसका मान यहाँ पर देखिए 22/7 अगर दिया हुआ है, ठीक, तो यहाँ पर क्या है जो है 22/7 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, ठीक। तो यहाँ पर आप कंफर्म रहिएगा कि अगर सिंबल दिया हुआ है तो आपका जो है क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और यदि आपका जो है अगर उसका मान दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि देखिए अपरिमेय संख्या जो है कभी भी आपको कटता ही नहीं है, एकदम आप कंफर्म रहिएगा कि जो परिमेय संख्या को आप जो है डिवाइड करेंगे, अपरिमेय संख्या को डिवाइड करेंगे, ठीक परिमेय संख्या के अपोजिट ये होता है। अब इसको जो है क्या होता है P/Q के रूप में इसको जो है लिखना है, और इसको जो है P/Q के रूप में इसको जो है कदापि जो भिन्न और हर के अंश में रूप के रख करके इसको काट ही नहीं सकते हैं अपरिमेय संख्या को। हाँ, अब इसमें देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं आपको हम, इसमें जो है दशमलव के आधार पर जो है डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है अभी आपको हम बता रहे हैं। अगर मान के चलिए कि जो जैसे क्या है आपका जो शांत दशमलव होता है, ठीक ना, वो जो है परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे जो शांत दशमलव, अभी दशमलव के अभी जो पीछे छोड़े हैं दशमलव के, अभी जो है शांत और शांत दशमलव के बारे में बताएंगे। तो जैसे मान के चलिए कि जो 1/3 है, ठीक, 1/3 को यदि आप काटेंगे तो आपको क्या आ जाता है, अगर मान लीजिए इसको काटेंगे तो 0.3333 आएगा, और इसको जो है रिवर्स करके आप 1/3 जो है लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर जो है 0.333 अगर आपका है तो ये क्या होगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। माने जो शांत दशमलव है, क्या है शांत दशमलव, उसको जो है आपको रिवर्स करके बैक करके उसमें जो है आपका हर वंश के रूप में अगर उसको लिख पाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएंगे। और जो अशांत दशमलव होता है जिसका कि जो है मतलब आप काटते जाइए थक जाएंगे, रिवर्स नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा आपका जो है अपरिमेय संख्या में उसकी गिनती होती है। और एक चीज़ इसमें और जान लीजिए, परिमेय संख्या में आपको क्या है, जैसे अगर मान लीजिए कभी रूट वाला इसमें दिया रहता है, जैसे अगर मान लीजिए √4 हो गया आपका, √16 हो गया, कोई भी रूट वाला संख्या यदि आप उसको रूट में दिया हुआ है और उसका यदि मान जो है पूर्णांक में यदि आ गया, ठीक, यदि उसका मान क्या है पूर्णांक में आ गया तो क्या है वो आपका जो है परिमेय संख्या हो गया, भले ही रूट में है, क्या है ये रूट में है। जैसे अगर मान लीजिए क्या है 4 का जो है 2 हो जाएगा आपका, इसका जो है 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका जब पूर्णांक संख्या आ गया रूट का मान अगर कट करके तो क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो गया।
तो आपको परिमेय संख्या के बारे में जो है जानकारी हो गया होगा। और परिमेय संख्या जो है एकदम बाकायदे आपका जो है इसके विपरीत है, ये कटेगा ही नहीं। आप इसको p/q के रूप में जो है इसको लिख ही नहीं सकते हैं, इसको ये जो है कटता ही नहीं है, ठीक ना, ये अपरिमेय संख्या होता है। अब एक सवाल यहाँ पर ये पूछा जाता है कभी कभी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो है कितने संख्याएँ होती हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दो परिमेय संख्या आप कोई भी ले लीजिए, अगर मान लीजिए 1 ले लिए, 2 ले लिए, तो अब ये दोनों के बीच में पूछा जाता है कि कितने परिमेय संख्या होता है, ठीक। तो इसके बीच में जो है क्या होता है, अनंत। अनंत आपका जो है अनंत परिमेय संख्या आपका होता है, ठीक। अब कैसे होता है आपको बता रहे हैं। जैसे 1 के बाद जो है क्या है, आप इसको 1.1 लिख सकते हैं, आप 1.2 लिख सकते हैं। इसके 2 के अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, 1.01 लिख सकते हैं, जितना बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं, मैंने अनंत होता है। क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो है जो संख्याएँ होती हैं वो जो है अनंत होती है। तो देखिए ये आपका जो है परिमेय और अपरिमेय की बात हो गई। और जो नेक्स्ट अभी देखिए जो आपको बताया है अंकीय क्षमता जो नंबर सिस्टम में, सिर्फ अभी आपका क्लासिफिकेशन में जो आपको संख्या को प्राकृतिक संख्या और आपका क्या है जो पूर्ण संख्या तक पहुंचे थे, इसके बाद फिर दूसरे तरीके से आपका जो नंबर को परिमेय और अपरिमेय में बांटे हैं, तो केवल वही बात आपका क्लियर हुआ है। अभी इसमें देखिए क्या है आपका आगे सम विषम भाज्य भाज्य आपका जो क्या है जो तत्समक है, और उसको बहुत सारी चीज़ में है, अभी गुण है। जितने अभी 10 टॉपिक पढ़ाने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आज खैर चूँकि क्लास की प्रारंभ थी, मतलब यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से, तो इसमें आज के लिए बस इतना ही। अभी आगे धीरे धीरे करके सारे टॉपिक को अभी इसमें थोड़ा सा और फास्ट समझाते पढ़ाते हुए जल्दी इसको जो है ख़त्म करेंगे, और जो है आपका क्वेश्चन का क्या है उसके जो है प्रैक्टिस पर ले चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।